तो वहीं सीएम नायब सैनी गुरु पर्व पर पंचकुला स्थित नाडा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और अरदास भी की थी। उन्होंने प्रदेशवासियों को गुरु पर्व की बधाई दी, साथ ही किसानों को बोनस के तौर पर जारी की गई दूसरी किस्त की जानकारी भी दी है। तो 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गुरु पर्व पर गुरुद्वारे में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। नाडा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका सीएम नायब सिंह सैनी ने और अरदास करते हुए तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो गुरु पर्व पर किसानों को नायब सरकार का बड़ा तोहफा दिया गया है और गुरु पर्व के आज उपलक्ष्य में आज गुरुद्वारे पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। नाडा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और दुनिया भर में जितने भी गुरु नानक देव जी को आज फॉलो कर रहे हैं, मना रहे हैं, मैं सभी को लख लख बधाई उन्होंने प्रकाश पर्व की देंदा है। गुरु नानक देव जी ने जो हमें एक मार्ग दिया है, जो एक शिक्षाएं उनकी हैं, आज भी हमारे जीवन में हम उनको साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। में जो 500 बेडेड हॉस्पिटल है अभी बनकर के तैयार होगा। आज हमने निर्णय किया है हरियाणा सरकार ने कि ऐसे महान गुरु, उनकी याद में आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा मिले, आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास के बारे में जानकारी हो। उस महान गुरु, उस महान संत के नाम के ऊपर, गुरु नानक देव जी के नाम के ऊपर उस हॉस्पिटल का नाम रखने का हमने निर्णय किया है। पिछले दिनों जो बरसात कम हुई थी, मेरे किसान के खर्चे बढ़े थे, हमने 400 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया पहली किस्त के अंदर दिया था। आज उसकी दूसरी किस्त हमने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के ऊपर जारी की है। आज 300 करोड़ रुपया आज हमने किसानों के खाते के अंदर डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया है और हमने समस्या समाधान जो हमारे शहरी विकास प्राधिकरण की लोगों की जो समस्याएं थी, उनके प्लॉट को लेकर के किसी की अनाउंसमेंट की समस्या या किसी और अन्य समस्या थी, उस समस्या को लेकर के भी हमने आज एक पोर्टल को लॉन्च किया है और हमने उसको 6 महीने तक एक लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 7,000 हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे लोग हैं जो पीड़ित थे, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमने इस समस्या समाधान को जारी किया है ताकि लोग इसका लाभ उठा करके आप आगे बढ़ सकें, उसका ग्रीवेंस खत्म हो सके। मैंने पिछले दिनों हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया था, गुरु नानक देव जी सिरसा चिल्ला साहब गुरुद्वारा साहिब में 44 दिन उन्होंने वहां रह करके तपस्या की थी। 44 दिन 40 दिन उन्होंने वहां रह करके तपस्या की थी, समाज को एक रास्ता दिखाया था। उस 77 कनाल वहां की भूमि लंबे समय से वो गुरुद्वारा साहब के जो अनुयायी थे, जो वहां पर उसके सेवादार थे, वो चाहते थे कि ये इस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम हो। हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया कि वो सारी की सारी जमीन बिना कॉस्ट ही चिल्ला साहब गुरुद्वारा साहब को सौंपने का काम किया था। और उस दिन, जिस दिन हमने ये निर्णय लिया था, उस दिन गुरु नानक देव जी उस स्थल के ऊपर आए थे। उस दिन ये सौभाग्य था हमारा, क्योंकि ये गुरु नानक देव जी की ही प्रेरणा थी, उन्होंने ही ये रास्ता हमें दिखाया था और उस रास्ते को हमने आगे बढ़ाने का उनके आशीर्वाद सहयोग से काम किया।